बेटा हमने रीड किया कि जो नरेटर थी वो अपनी पुरानी चीज़ों को वापस लाना चाहती थी। अब उसे ऐसा लगता था कि वो पुरानी चीज़ें जो हैं अब वापस उसके पास आ जाएं। तो उसके लिए उसने क्या किया? व्हाट डिड शी डू नेक्स्ट? उसने उसके लिए क्या नए स्टेप उठाए, क्या करने की कोशिश की? हाउ कुड शी ब्रिंग देम बैक टू हर लाइफ? वो अपने जीवन में उन सब चीज़ों को वापस कैसे ला सकती थी? लेट्स सी व्हाट हैपेंस। After my first visit in Wayne to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. मेरी पहली यात्रा जो मिसेस डोर्लिंग के घर पर थी वो व्यर्थ हो गई, इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं एक दूसरी बार और ट्राई करूंगी, कोशिश करूंगी। Now a girl of about 15 opened the door to me. अब एक लगभग 15 साल की लड़की ने मेरे सामने दरवाज़ा खोला। I asked her if her mother was at home. मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी माताजी घर पर थी। No, she said, my mother's doing an errand. उसने कहा नहीं, मेरी माँ किसी errand यानी कि काम से बाहर गई है। No matter, I said, I'll wait for her. मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार करूंगी। I followed the girl along the passage. मैं पैसेज में लड़की के पीछे पीछे गई। An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. एक पुराने तरह का, पुराने फैशन का जो हनुक्का कैंडल होल्डर समझते हैं, मोमबत्ती लगाने का स्टैंड, hung next to a mirror, शीशे के बिल्कुल ही साथ में रखा हुआ था। We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. हमने इसे कभी भी यूज़ नहीं किया था क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल सा लगता था इसको इस्तेमाल करना, इसके बजाय जो है than a single candlestick, कि जो ये बहुत भारी और कम्बरसम लगता था और सिंगल कैंडल स्टिक को यूज़ करना हमें ज़्यादा आसान लगता था। आप इस बात से समझे बेटा क्या कहना चाह रही है वो, कि ये जो कैंडल होल्डर था वो किसका था? वो नरेटर का था जो उनके घर में रखा था। तो वो कह रही है कि हमने उसे कभी भी यूज़ नहीं किया और इन्होंने इसे यहाँ पर रखा हुआ था। वॉन्ट यू सिट डाउन? आस्क्ड द गर्ल। क्या आप बैठेंगी नहीं? लड़की ने पूछा। She held open the door of living room. उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला। And I went inside past her. और मैं अंदर गई past her यानी उसके पीछे। I stepped horrified. मैंने जब अंदर पैर रखा, कमरे में मैं जैसे ही गई तो क्या हुआ? मैं बिल्कुल horrified यानी कि डर गई, भयभीत हो गई। I was in a room I knew and did not know. मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती थी और नहीं भी जानती थी। देखिए बेटा, वो फर्स्ट टाइम आई थी उनके घर पे तो वो कमरे को नहीं जानती थी, पर फिर जानती कैसे थी? लेट्स सी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ द थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच अप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया इन द मिड्स उन ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों के बीच में। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, जिन्हें मैं दोबारा से देखना चाहती थी। बट विच ऑप्रेस्ड मी इन स्ट्रेंज एटमॉस्फियर, परंतु वे अजीब से माहौल में थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हो गई। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, और शायद इसलिए भी कि जिस बेतरतीबी ढंग से, टेस्टलेस मतलब कि रखने का जिसमें ढंग नहीं था, उन्हें ऐसे तरीके से उनको रखा गया था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, उस भद्दे फर्नीचर की वजह से, या फिर द मग्गी स्मेल दैट हंग देयर, और या फिर कोई वो बहुत अजीब सी दुर्गंध जो वहाँ पर, नमी युक्त जो दुर्गंध थी वो वहाँ पर जो बसी हुई थी, फैली हुई थी। हंग मतलब कि वहाँ स्प्रेड थी, फैली हुई थी। आई डोंट नो बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। मुझे नहीं पता क्यों, पर मैंने इतनी हिम्मत नहीं की मैं अपने चारों तरफ देख पाऊँ। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, आई सेट डाउन। लड़की ने एक चेयर खिसकाई, लाई।
आई सेट डाउन, मैं उस पर बैठ गई एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और वहाँ पर एक वुलन का टेबल क्लॉथ था, उसको मैंने स्टेयर मतलब एकटक देखना, उसको देखने लगी मैं। आई रब्ड इट, मैंने इसे रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और रगड़ने से मेरी उंगलियां जो थी वो गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने जो डिज़ाइन था, पैटर्न था, उसकी तरफ ध्यान से देखा। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। मैं ऐसा सोच रही थी, कहीं ना कहीं किसी किनारे पर एक जले हुए का निशान होना चाहिए जो हमने कभी ठीक नहीं किया था। तो वेदर शी फाइंड्स दैट burnt mark or not, we'll read in the next video.